नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई है। राधा जी ने रागनी से फ़ोन नंबर लेकर रागनी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग कल तक वहाँ पहुँच जाएं, पर जब वो लोग नहीं आ जाते तब तक राधा जी ने रागनी को यहीं रहने के लिए कहा। नीलेश ने भी 1-2 दिन की छुट्टी ले ली थी ताकि राधा जी को अकेले रागनी का देखभाल ना करना पड़े। थोड़ी देर में चाय पीकर नीलेश उठकर अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही नीलेश की नज़र सामने दीवार पर लगी पूजा की तस्वीर पर पड़ी। पूजा की तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थोड़ी देर पहले थी वो फिर से खो गई। आंखें नम हो गईं और दिल ने कहा कि ये क्या कर रहा है तू नीलेश? पूजा को तू ऐसे कैसे भूल सकता है? नीलेश परेशान होकर बेड पर बैठ जाता है। दिल उसका रागनी की तरफ झुक रहा था तो दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि वो पूजा के साथ धोखा कर रहा है। दिल और दिमाग की जंग में नीलेश बहुत बेचैन हो गया। आखिर उसने फैसला किया कि वो अब खुद को संभाल लेना और कभी भी अपने जज्बातों को हवाई नहीं देने होने देगा खुद पर। गलत फहमियों का दौर न शुरू हो जाए, बातों का कोई गलत मतलब न निकल जाए। संभल कर पैर रखूं अब मैं यहाँ, कहीं किसी मासूम का दिल न कुचल जाए। एक पल को लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। आखिर उसने दिमाग की बात सुनी और जो गंभीरता की चादर उसने उतारनी शुरू की थी वो उसने फिर से पूरी तरह से अपने ऊपर लपेट ली। अब वो रागनी का ध्यान तो पूरी तरह से रख रहा था, पर अब उसे थोड़ी दूरी बनाने लगा। अब उसके चेहरे पर वो पहली वाली गंभीरता रही। रागनी को ये बदलाव महसूस हो रहा था, पर कारणवश वो समझ नहीं पाती। वो कुछ भी कहती तो नीलेश हाँ हूँ में जवाब देता। रागनी को समझ नहीं पा रही थी कि कल तक जो नीलेश थोड़ा बहुत हंसने लगा था उसे अचानक आज क्या हो गया है। रागनी आराम करने के लिए नीलेश की मदद से अपने कमरे में आ गई थी और बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। नीलेश बेड की बगल के टेबल पर सारी ज़रूरी सामान रख रहा था ताकि रागनी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे उठना न पड़े। तभी रागनी ने पुकारा, नीलेश। नीलेश ने जब रागनी की तरफ देखा तो दोनों की नज़रें मिली। रागनी नीलेश की नज़रों में जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसकी उदासी की सारी वजह उसे यहाँ मिल जाएगी। और उसकी इस बात से घबरा कर नीलेश ने अपनी नज़र फेर ली और पूछा, क्या हुआ? कुछ कहना है? रहनी ने प्रतीक्षा में तो कहा, कुछ नहीं, पर उसके दिल ने कहा, क्यों खेलते हो मुझसे ये आँख में चोली? पढ़ने क्यों नहीं देते? इसमें फैली है जो खामोशी। नीलेश ने जल्दी से सामान रखा और बाहर आ गया। नीलेश बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो वो अपने कमरे में चला गया और पूजा की तस्वीर के सामने फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो पूजा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हारी जगह इस दिल में कभी किसी को नहीं दूंगा, कभी नहीं। तभी राधा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नीलेश ने जब उन्हें देखा तो बच्चे की तरह उनसे लिपट गया और बहुत देर तक उनके गले से लग कर रोता रहा। राधा जी ने भी उसे जी भर कर रोने दिया। वो भी चाहती थी कि जितना भी दर्द नीलेश के दिल में है सब आज आंसुओं के साथ बह जाए। जब नीलेश थोड़ा संभल गया तब उन्होंने उसे खुद से अलग किया और खुद भी चेयर पर बैठ गई और अपने आंचल के कोर से अपनी आंखों को भी साफ किया। नीलेश ने भी उनके पैरों के पास बैठ गया और उनकी गोद से सर रख कर बोला, माँ मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कुछ कह रहा और दिमाग कुछ। मैं किसे सुनूँ माँ? मैं किसे सुनूँ? आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूँ माँ? नीलेश तुम बताओ, अगर
आज तुम्हारी जगह पूजा यहाँ होती तो तुम क्या चाहते कि वो तुम्हारी तरह खुद को ऐसे ही सजा देती रहे जैसे कि तुम दे रहे हो? तुम क्या चाहते कि पूजा सारी ज़िंदगी इसी तरह घुट घुट के जिए? बताओ। अगर नहीं तो फिर खुद के लिए ऐसी सज़ा क्यों? नीलेश, ये सब मत सोचो। अगर पूजा तुम्हें ऐसी देखती होगी तो उससे कितना दुख होता होगा। वो चली गई बेटा, अब तुम भी आगे बढ़ो, इसमें कुछ गलत नहीं है, बोलकर राधा जी वहाँ से चली गई। नीलेश अब भी बैठे वहीं हुआ था, सोचता रहा। अगले दिन रागिनी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। राधा जी ने उसका खाना पीना, दवा सब उसके कमरे में ही पहुंचा दिया। इधर सुबह से जब नीलेश ने रागिनी को नहीं देखा तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। राधा जी ने नीलेश की दुविधा वाली बात रागिनी को बता दी थी, इसलिए रागिनी भी इस बार सब नीलेश पर छोड़ देना चाहती थी। वो चाहती थी कि नीलेश उसे खुले दिल से अपनाए, बिना किसी गिल्ट के, बिना अपने मन पर कोई बोझ रखे। नीलेश ने राधा जी से रागिनी के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया कि वो आज अपने कमरे में आराम कर रही है और आज उसका बाहर आने का मन नहीं है। नीलेश मनहूस कर रह गया। राधा जी की उसकी बेचैनी दिख रही थी और वो यही सोच रही थी कि नीलेश को समझ आए कि रागिनी उसके लिए क्या मायने रखती हैं। नीलेश की नज़र बार बार रागिनी के कमरे के दरवाजे की तरफ जाती और उसे बंद देखकर मायूस हो जाती। आखिर जब नीलेश से जब नहीं रहा गया तो वो रागिनी के कमरे की तरफ बढ़ गया। राधा जी उस समय किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। नीलेश ने नॉक किया पर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। रागिनी दवा के असर से सो रही थी। खिड़की की सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन कर रागिनी के चेहरे पर पड़ रही थी। रागिनी के चेहरे पर इस वक्त अलग ही आभा थी। नीलेश जो मंत्रमुग्ध सा उसे देख रहा था, हवा से उड़कर एक लट रागिनी के चेहरे पर आ गई थी, जिसके हिलने की वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी और वो नींद में ही मुस्कुरा देती। नीलेश आगे बढ़कर रागिनी के पास बैठ गया और उसे रागिनी को यूं नींद में मुस्कुराता बहुत ही प्यारा लग रहा था। अनजाने में वो भी उसके साथ मुस्कुराने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर रागिनी के बालों को पीछे कर दिया, पर ये लट भी शायद जिद्दी थी। उसे भी रागिनी के गालों पर ही मचलना था, इसलिए दोबारा उड़कर उसके गालों पर आ गई। नीलेश ने धीरे से कहा, जिद्दी लट, क्यों परेशान कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। और उसने उंगली से दोबारा उसे पीछे कर दिया। रागिनी के सर पर बंधी पट्टी को देखकर नीलेश को भी दिल में दर्द हुआ और उसने झुककर रागिनी के माथे को चूम लिया। इस छुअन से रागिनी की नींद खुल गई और आंखें खोलते ही खुद पर झुके नीलेश की आंखों में उलझ गई। कितनी देर दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे, इसका दोनों को ही पता नहीं चला। अगर बाहर से राधा जी ने नीलेश को आवाज़ न लगाती, राधा जी की आवाज़ से दोनों की तंत्र टूटी और नीलेश को अपने ऊपर से झुके हुए देखकर रागिनी ने उसे हटने के लिए धक्का दिया। नीलेश इस धक्के के लिए तैयार नहीं था और एकदम से किनारे बैठे होने की वजह से ज़मीन पर गिर गया। रागिनी को उसे गिरा हुआ देखकर हंसी आ गई और रागिनी को अपने ऊपर झुके हुए देखकर रागिनी ने उसे हटने के लिए धक्का दिया। नीलेश ने इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। हंसी आ गई और रागिनी को हंसते देखकर नीलेश को गुस्सा उसने ज़ोर से कहा, पागल हो क्या? ऐसे कोई धक्का देता है? रागिनी भी गुस्से से कहती है, पहले आप बताइए, आप इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अपनी जेब में छिपाते हुए नीलेश इधर उधर देखता है, फिर कहता है, मैं देखने आया था कि तुम ठीक हो ना या नहीं, कहीं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो गया। अच्छा, तो क्या इस तरह से मेरे ऊपर बैठ कर देखोगे क्या? रागिनी ने अपनी हंसी दबाते हुए
थोड़े गुस्से से कहा और खुद भी खड़ी होने लगी, पर उसका दुपट्टा एक तरफ से फिसल कर उसके पैर में उलझ गया और वो भी गिरने लगी। उसे नीचे गिरने से और चोट न लग जाए इसलिए नीलेश ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, पर दोनों ही नहीं संभल पाए और नीचे गिर गए। नीलेश पीठ के बल नीचे गिरा और रागिनी उसके ऊपर। डर से दोनों की आंखें बंद हो गई थी। जब रागिनी को लगा कि वो ठीक है और उसे चोट नहीं लगी तो उसने पहले अपनी एक आंख खोली और फिर अपने आप को नीलेश के ऊपर देखकर फट से दूसरी भी खोल दी और झट से उठने की कोशिश करने लगी, पर उठ नहीं पा रही थी, कारण उसका दुपट्टा पूरी तरह से नीलेश के नीचे दब गया था। जितनी बार वो उठने की कोशिश करती उतनी ही बार उसके सीने से जा लगती और उसकी इस कोशिश में नीलेश को भी लग रही थी कि उसने कहा, अरे रुको, मैं आ जाऊं देवी। उसने कहा, अरे रुक भी जाओ देवी, जान लेकर ही मानोगी क्या? कोई फूल कुमारी नहीं हो जो इस तरह से बार बार मेरे ऊपर गिर रही हो। अपनी इस अवस्था के कारण रागिनी के गाल शर्म से गुलाबी हो गए और वो शांत हो गई। अब नीलेश थोड़ा ने एक हाथ से रागिनी को पकड़ा और दूसरे और थोड़ा टेढ़ा होकर अपने नीचे से उसका दुपट्टा निकाला। नीलेश के इस तरह खुद को पकड़ने से रागिनी और शर्म से सिमट गई और दुपट्टा निकालते ही तेजी से खुद को अलग करके खड़ी हो गई। नीलेश भी चुपचाप बाहर चला गया। नीलेश के जाते ही रागिनी वहीं बैठ गई और अभी जो कुछ भी हुआ उसे याद कर शर्म उसकी आंखें बंद हो गई और होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। शर्म को दरवाजे की घंटी बजाई। राधा जी ने दरवाज़ा खोला। सामने रागिनी के माता पिता खड़े थे, पर राधा जी को देख के मनोहर रागिनी के पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया। दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भाग में। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, वीडियो आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद।